क्यों सुनाना चाहते हैं आप? क्योंकि हम बहुत मोटी दक्षिणा देंगे, क्योंकि हम बहुत बढ़िया व्यवस्था की करेंगे, इसलिए सुना देंगे आप हमें? कहे नहीं, कथामृत रसास्वादक कुशला, आप लोग सुनने में बहुत अच्छे हैं इसलिए सुनाना चाहते हैं। और सत्य है, अगर व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहेगा तो उसको सुनाया जा सकता है? अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो किसको सुनाएंगे? सुनने में पारंगत हो उनको सुनाने का जो आनंद है वैसा आनंद और कहीं नहीं। भोजन बनाने वाला बढ़िया हो, पाने वाले भी तो अच्छे होने चाहिए, उसको थोड़ा विवेक भी होना चाहिए और उसको स्वाद भी कुछ पता होना चाहिए, रस भी पता होना चाहिए। हाँ? एक कुछ लोग होते हैं उनको चाहे खिचड़ी दे दो तब भी कहते हैं ठीक है, 56 भोग भी बना दो ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को पवाने का मन ही नहीं करता है जिसको कुछ रस हो। एक व्यक्ति को बढ़िया भोजन दिया गया, उसको अकल ही नहीं पाने की, तो क्या करते हैं? उसमें दाल में खीर डाल दिया, नींबू निचोड़ दिया, पापड़ डाल दिया, फिर 1 लोटा पानी डाल दिया। ऐसे व्यक्ति को भोजन देने का मन होता है? उसको अकल ही नहीं पाने का। वैसे ही सुनने की भी बात है, जो भी अच्छा सुना दो तो भी कहेंगे ठीक ही है, और कुछ सुना दो क्या, अरे ठीक है बैठे तो थे भाई, अब क्या करें, नहीं समझ में आता है, क्या करें? ऐसे व्यक्ति को सुनाने से क्या मतलब? अरे थोड़ा प्रयास करें, कुछ सुने, रस आवे, आनंद आवे तो है यार, रसानुभूति है, दोनों तरफ से अच्छा होना चाहिए। हाँ? एक लोगों के यहाँ हम गए तो उनके बिस्तर पर बेडशीट नहीं बिछी थी, तो हमने कहा भैया आपके बाबूजी हैं इनके बेडशीट, कहे महाराज इनको बैठना ही नहीं आता है, जब बैठते हैं तो ऐसा बैठेंगे कि बेडशीट इधर उधर हो जाती है, इसलिए हम लोग उनको बिछाते ही नहीं। तो हमने कहा ये भी एक तरीका है, ये अपने कारण ही ऐसा कर रखा है। तो अगर कोई अच्छी चीज है तो उसका प्रयोग भी आना चाहिए, क्यों? वैसे ही कथा बहुत रसमयी है, पर सुनने का भाव भी होना चाहिए, अक्ल भी होनी चाहिए, थोड़ा विवेक हो, थोड़ी विनम्रता हो, रस लेने का भाव हो और समझने का प्रयास करें। हाथ जोड़ करके बैठे हैं, बस न उनको कोई लेना देना नहीं है उससे, बस कान में पड़ जाए, जो करना होगा कथा कर ले, हम अपने तरफ से कोई जरूरत नहीं करने वाले समझने की, बाहर उतर जाए बस। है ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा तो प्रेम से सुनी जाए, समझी जाए, विनम्रता से सुनी जाए, विवेक पूर्वक उसका अभ्यास किया जाए। कभी कभी श्रोता ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको कुछ भी सुनाते रहो उनको कोई लेना देना नहीं। एक महात्मा बढ़िया बात कहा करते थे कि एक माता जी कथा में बात कर रही थी तो पंडित जी ने कहा होगा भाई कथा में बीच में बात नहीं करते हैं, नरक जाना पड़ता है। उनको स्वर्ग नरक भी नहीं पता था। उन्होंने कहा महाराज ये तो कोई अच्छी जगह होगी, वहाँ तो आप जैसे विद्वान जाएंगे, हमने तो कोई जीवन में पुण्य किया नहीं है, भला हम कहाँ जा सकते हैं वहाँ, आप भी जाओ। जिसको स्वर्ग नरक का विवेक ना हो, पाप पुण्य का विवेक ना हो, अच्छे बुरे का विवेक ना हो, ऐसे श्रोता मिल जाए तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कथा श्रोता 5 मिले, 10 मिले, 2 मिले, 1 मिले, 1 मिले कोई, पर वो रसम लेने वाला हो, समझने वाला हो, विवेकी हो तो आनंद आ जाता है। तो क्या सुनना चाहते हैं आप हमसे? सूत जी बहुत बढ़िया सुनाते हैं और शौनकादिक उतना ही बढ़िया सुनते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या सुनना चाहते हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं कि हम क्या सुनना चाहते हैं? अगर हमको पता ही होता तो हम आपसे क्यों पूछते? कहीं नहीं, ठीक है क्या सुनना चाहते ये तो नहीं बता सकते यार, लेकिन क्या सुनाओ, सुनने से क्या चाहते हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर क्या कहता है कि ये थोड़ी ना पूछता है कि कौन सी दवा दे दूं आपको, वो नहीं कहता। अगर मुझे पता ही होती दवा का नाम ही पता होता तो आपके पास क्यों आते हैं? हम दवा का नाम नहीं जानते, हम तो यह चाहते हैं कि हमारा बुखार उतर जाए और ये थोड़ी हरारत सी है ये समाप्त हो जाए, हम ये चाहते हैं। हमारे शरीर में जो पीड़ा है वह समाप्त हो जाए। दवा क्या देनी है? आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप बताओ। वैसे सूत स्वामी से 88,000 शौनकादिक महात्मा कह रहे हैं आपको क्या सुनाना है वो आप जानो, लेकिन जो बीमारी है वह ठीक होनी चाहिए। बीमारी बताओ। सबसे बड़ी बीमारी यह है कि माया मोह का शमन हो जाए।
माया मोह की जो बीमारी है वह समाप्त हो जाए, ऐसी कोई दवा दे दीजिए, कथा रूपी औषधि दे दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा कमजोरी लग रही है तो भी ठीक ठाक हो जाए। तो क्या क्या कमजोरी है आपके अंदर? कि महाराज ज्ञान विज्ञान है लेकिन बहुत कमजोर है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, सबके अंदर ज्ञान वैराग्य है कि नहीं है? ज्ञानी तो सभी है ना, वैराग्य की बात किसको नहीं पता है? हर जो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा वो भी कहता है खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, वैराग्य की ऊंची ऊंची बात करेगा। लेकिन वो वैराग्य केवल शब्दों में है, यानी बहुत वीक है, कमजोर है वो वैराग्य। स्थिर वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य सबके अंदर है लेकिन कमजोर है। उसको हमारे यहाँ मरकट वैराग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकट वैराग्य। वो बहुत वीक होता है। तो महाराज ये जो ज्ञान वैराग्य और थोड़ी भक्ति तो हमारी ठीक है, लेकिन थोड़ी और अगर इसमें ताकत मिल जाए, इंजेक्ट कर दीजिए कुछ ऐसी बात आप कि हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों ठीक हो जाए, ये प्लस हो जाए, और जो माया मोह की बीमारी है वो ठीक हो जाए। हम क्या करते हैं? शरीर जो रोग है वह समाप्त हो जाए, लेकिन जो रोग से कमजोरी हुई है वह भी ठीक हो जाए। तो रोग क्या है? माया मोह रोग है, और ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये जो कमजोरी है यह भी ठीक हो जाए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसकी कोई औषधि होती तो अब ही ले लेते हैं, हाथों हाथ ले लेना चाहते हैं। कौन सी बीमारी है भैया? बोले संसार भय नाशम। ये जो सबसे बड़ा डर है ना कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये वाला भय समाप्त हो जाए, मृत्यु भय शून्य हो जाए। बिना मृत्यु भय शून्य हुए जीवन का आनंद लिया जा सकता है। अगर मृत्यु का ही अनुचिंतन करते रहेंगे तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं कभी? अगर किसी को पता चल जाए कि हम कल हमारा शरीर पूरा होगा तो आज ही भोजन छोड़ देगा। अगर 2 महीने बाद होने वाला है, अगर पता चल जाए तो 2 महीना पहले ही घर में ऐसा वातावरण बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो ये जो मृत्यु का है, और बिना मृत्यु भय शून्य हुए जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता है। तो हम मृत्यु भय शून्य हो जाए, कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए। और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, हाँ ये बहुत एक क्लास का रोगी है, एक फीस है, सब जानना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, कई लोग आते हैं, कहते महाराज जी जरा सा एक तिथि देखनी थी, और उसके बाद घर भर की कुंडली दिखा लेंगे, गृहारंभ का, वधु प्रवेश का, बच्चे के मुंडन का, सब एक ही बार में सब जानना चाहते हैं। कौन बार बार दक्षिणा दे पंडित जी को? पूरे साल भर का करिकुलम फिट करके सब जान जाना। ऐसे लोग भी होते हैं। तो प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वचन विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। ये संसार का भय समाप्त हो जाए। और इतने इतने पुराणों में, वेदों में क्या बात कही गई है वह भी जरा हमको आप बता दीजिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। और हाँ, जो नहीं पूछ पाए वो भी आप अपने मन से अगर कुछ बताना चाहें तो और बता दीजिएगा। हम भी आपसे क्या कहें? तो सूत स्वामी सब सुने, और सुनने के बाद कहे भैया जितना आपने पूछा है ना, जितना आप जानना चाहते हैं, उन सबको अगर एक शब्द दे दिया जाए तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। यह जो दवा है, यह जो औषधि है, इस औषधि में सकल गुण भरे। एक ही दवा है जो आपके रोग को समाप्त कर देगी और आप में जो कमजोरी है उसको भी ठीक कर देगी। आपका ज्ञान वैराग्य भी मजबूत हो जाएगा। और सिद्धांतों का भी परम सिद्धांत भागवत जी क्या है? परम सिद्धांत। हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। जगत गुरु वही हो सकता है जो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। प्रस्थान त्रयी माने यह आध्यात्मिक जगत के ये सुप्रीम कोर्ट है तीनों, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। यह जो प्रस्थान त्रयी जो कह दे वही बात सुप्रीम बात कही जाती है। लेकिन प्रस्थान त्रयी में भी यह श्रीमद् भागवत जी चौथा प्रस्थान माना गया है, इसलिए इनकी भी बात सुनी जाती है, सुप्रीम बात कहती है। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर राष्ट्रपति है, वैसे प्रस्थान त्रयी से ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए ये आपको हम सुनाएंगे, और बड़ी दुर्लभ कथा है श्रीमद् भागवत।
प्रायः मिलती नहीं है कथा सुनने को, बड़ी दुर्लभ है। ये कथा कितनी दुर्लभ है इसकी बात आपको जाननी चाहिए। परीक्षित नाम सुना है, जिनको श्राप हो गया था कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाम काटेगा। जब सुखदेव स्वामी उनको कथा सुनाने बैठे थे, सूत जी कह रहे हैं, उनके गुरु हैं सुखदेव जी, मेरे गुरु जी जब परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे तो देवता लोग उसी समय अमृत कलश लेकर के आए। अमृत में एक विशेषता है, उसको जो पी लेता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? अमर। तो परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटेगा, उनकी मृत्यु सुनिश्चित है और देवता लोग अमर होने वाला पदार्थ लेकर के आ गए। मरने वाले व्यक्ति को अमर पदार्थ मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? क्या इसको पिला दीजिए आप सुखदेव जी, तक्षक काटेगा भी तो भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। ये बात तो ठीक है, पर ये कथा सुनने बैठे हैं, इनसे पूछ लें हम कि क्या चाहते हैं। कथा सुनेंगे कि पहले उठ करके अमृत पिएंगे? परीक्षित ने कहा गुरुजी अमृत तो दोनों ही है, कथा भी अमृत है और स्वर्ग से जो लेकर के आए हैं वह भी अमृत है। इन देवताओं से पूछा जाए कि ये केवल कुछ दिलाने ही आए हैं कि इनकी और भी कोई आशा है? देवताओं ने कहा एक आशा है, जो हम अमृत लाए हैं परीक्षित को पिला दीजिए, और जो परीक्षित पी रहे हैं कथा का अमृत वो हम देवताओं को पिला दीजिए। अच्छा, आपके मन में शंका उत्पन्न होगा कि नहीं होगी? कहे एक गिलास दूध हम भी लाए हैं, आप वाला हमें दे दीजिए और हमारा वाला आप ले लीजिए। अगर दोनों में बराबरी है तो फिर आप अपना पियो, हम अपना पिए। तुम हमारा वाला लेना चाहते हो अपना वाला दे करके, बल्कि हम अपने से संतुष्ट हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तुम्हारे दूध में कहीं न कहीं गुणधर्म में न्यूनता है। यह बात तो यही है, नहीं तो देते क्यों? तुम अपने में खुश हो, हम अपने में खुश हैं। अगर स्वर्ग के अमृत की इतनी वैल्यू है, तुम लो अपना आनंद, हमारे पीछे काहे पड़े हो? शुक स्वामी ने कहा भैया ये स्वर्ग का अमृत दे करके और कथा का अमृत लेना चाहते हैं, फिर तुम जहाँ बैठे हो ये देवता बैठ जाएंगे, यहाँ ये बैठ के कथा सुनेंगे। हे गुरुजी दोनों में क्या अंतर है? अगर एक आध लाइन में आप कह देते। यद्यपि कथा के अमृत के आगे मुझे कोई अमृत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो स्वर्ग का अमृत जो है ना वो दीर्घ जीवी बनाता है और कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। दो जीवन है, एक दीर्घ जीवन और एक दिव्य जीवन। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, हम भी जाने, पर अगर किसी विवेकवान व्यक्ति से पूछा जाए कि दीर्घ जीवन और दिव्य जीवन में कौन सा जीवन चुनोगे, तो विवेकवान व्यक्ति कहेगा, विवेकी व्यक्ति कहेगा कि मुझे दिव्य जीवन चाहिए। पीड़ा से मलमूत्र से सने रहें, खाट पर पड़े रहें, असहाय असमर्थ अशक्य पराधीन, ऐसा दीर्घ जीवन किस काम का? जीवन छोटा हो, उत्सवात्मक हो, उमंगात्मक हो, रस से भरा हो, आनंद से पूरित हो, वही जीवन अच्छा है। स्वर्ग का अमृत निस्संदेह तुम्हें दीर्घ जीवन देगा। ये नहीं चाहिए गुरुजी हमें अमृत, हमें तो कथा का ही अमृत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देवताओं को डांट करके भगा दिया और जाते जाते सुखदेव स्वामी जी ने कह भी दिया, तो जो तुम चालाकी करना चाहते थे वो संभव है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा अमृत है वो कांच है और जो हमारा अमृत है वो मणि है। कांच दिखा करके तुम मणि खरीदने आए थे, वह कांच का मणि महान मना कर दिया। और परीक्षित जी को वह चरितामृत सुनाया, कथामृत पिलाया और फिर वे परम पद के अधिकारी हुए। ब्रह्मा जी सारे साधनों का तोलन करते हैं और भागवत जी से बढ़ करके कोई साधन पाते नहीं। देवता वंचित रह गए इस कथा को सुनने से। आप जरा सुनो, सुनने के लिए कौन आया था? देवता आए थे। और क्या लेकर के आए थे? अमृत लेकर के आए थे। फिर भी उनको मिली कथा। सबसे ऊंचे रहने वाले लोग, प्रतिष्ठित लोग थे, अपनी प्रतिष्ठा लेकर के आए थे और धन भी कम नहीं लाए थे, अमृत लेकर के आए थे। कितना कीमती है अमृत, पता? एक बूंद कोई किसी को देना चाहता है, पर यहाँ पूरा घड़ा रख रहे थे। कितने संघर्षों के बाद वह अमृत पाया था, वैसा अमृत भी कथा के लिए दे देना चाहते थे।
लेकिन कथा उनको नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि तुम कितने प्रतिष्ठित हो इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे पास धन कितना है इससे भी कोई लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा और धन के बदले कथा सुनना चाहे, ये प्रसंग बता रहा है कि उसके जीवन में कथा मिलने वाली, कथा प्रतिष्ठा से नहीं मिलती है, कथा वैभव से नहीं मिलती है, कथा भगवान की कृपा से मिलती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हो तभी यह अवसर जीवन में प्राप्त होता है। ध्यान रहे, यह कथा ऐसी है, देवता भी जिसको सुनने के लिए लालायित रहते हैं श्रोताओं, पर सुनने की जो परंपरा है वो बहुत अलग अलग है। वार्षिक परंपरा है, छमाही परंपरा है, मासिक परंपरा है, त्रैमासिक, मासिक, अर्धमासिक यानी पखवाड़े भर की भी भागवत होती थी पहले, कुछ लोग जानते होंगे। पर देवर्षि नारद जी के कृपा करुणा से सनकादिक महात्माओं के द्वारा सप्ताह की परंपरा शुरू कर दी। किसकी परंपरा हुई? सप्ताह की। इसके प्रणयन में सनकादिक महात्मा और देवर्षि नारद जी का अवलंब हाथ है इसमें, तो इन्होंने शुरू किया सप्ताह सुनने की परंपरा। यहीं से सप्ताह श्रीमद् भागवत जी की परंपरा शुरू हुई। भागवत जी केवल सप्ताह भर सुनी जाए ऐसी बात भी नहीं है, मासिक परंपरा भी है, अर्धमासिक परंपरा, बड़ी परंपराएं हैं और विभिन्न कामनाओं से विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान इसमें होते हैं। पर श्रीमद् भागवत जी की जो साप्ताहिक परंपरा है, ये पितरों के गत्यर्थ, पितरों की गति के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग है। बहुत प्रकार से मानव श्रीमद् भागवत जी के प्रयोगों का भी वर्णन है। तो शौनकादिक महात्माओं ने कहा ये परंपरा कैसे चली और देवर्षि नारद 7 दिन रुक कैसे गए? वो तो कहीं रुकते नहीं है। न भवेत् भ्रमतः पदम, उनके पैर सदैव चलते रहते हैं। ऐसे देवर्षि नारद 7 दिन रुक कब गए थे? उन्होंने क्यों कथा सुनी, किससे सुनी, कब सुनी, कहाँ सुनी? हम ये सब जानना चाहते हैं। बोले सुनो तो। एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ में टहल रहे हैं। प्रायः देवर्षि नारद जब यात्रा करते हैं तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। पर उस दिन वीणा शांत है, चेहरे पर दुख का भाव है। चले जा रहे हैं, सामने से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार दिखाई पड़ गए। कहाँ? बद्रीनाथ में। देवर्षि नारद जा रहे हैं, थोड़ा उदास है और सनकादिक महात्मा आ रहे हैं। सनकादिक माने 4 हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और शौनकादिक कहें जब हम तो 88,000, कोई अलग है। सनकादिक कितने हैं? 4 हैं। और शौनकादिक कितने हैं? 88,000। ठीक है। तो ये जो देवर्षि नारद हैं, इनके बड़े भाई हैं सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो सनकादिक महात्माओं ने देख लिया छोटे भाई को, चेहरा उतरा हुआ है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, महात्मा क्यों दुखी हो? आप तो साधु हो। संसार के लोग दुखी होते हैं तो साधु के पास आते हैं, साधु ही दुखी रहेगा तो लोग किसके पास जाएंगे भैया? और साधु के पास दुख का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि न उसके पास खोने का है, न कुछ पाने की इच्छा है, न खोने का गम है, न पाने की कोई इच्छा। सुख दुख तो खोने और पाने वालों के ही जीवन में होता है ना। साधु तो सब कुछ तिलांजलि दे करके आया है। अगर साधु भी दुखी हो जाए, साधु के मन पर भी अगर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाए तो फिर कैसा साधु? साधु तो निराला होता है। साधु का स्वभाव कैसा होता है पता है? एक साधु का आश्रम जलने लगा तो कहे ओ भगवान ले लेना चाहते थे और घी डालने लगे। तो देखिए अब बुझ रहा है तो पानी डालने लगे। कहता पहले भगवान लेना चाहते थे, हम सोचे भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। अब बुझ रहा है तो सोचे भगवान देना चाहते थे, हम कहला उनकी इच्छा में एक आध बाल्टी पानी डाल। ये साधु है जो हर प्रकार से भगवान का हो चुका है। भगवान के प्रत्येक विधान को, भगवद इच्छा को अपने कल्याण का ही साधन मान करके उसको स्वीकार कर लेता है, वही तो साधु है। क्यों दुखी हो? देवर्षि नारद ने कहा दुखी तो मैं दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन एक बात इसमें सत्य है, स्वदुख से दुखी नहीं हूं। अपने दुख से कोई मैं दुखी नहीं हूं, दूसरे के दुख से दुखी हूं। ये तो खैर साधु का श्रृंगार है, साधु का एक भूषण है, इसमें साधु की प्रशंसा।
जो केवल अपने सुख दुख से सुखी दुखी हो वह सामान्य है, और जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए वही तो हितकर साधु है। तो क्यों दुखी हो? तो देवर्षि नारद अपने दुख का कारण बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? सनकादिक महात्मा। सनकादिकों से देवर्षि नारद का क्या संबंध है? बड़े भाई हैं। सनकादिक बड़े भाई हैं और देवर्षि नारद छोटे भाई हैं। कहाँ बता रहे हैं? बद्रीनाथ में बता रहे हैं। ठीक है, अपने दुख को बता रहे हैं। क्या क्या दुख है? पहली बात तो मैं पृथ्वी लोक पर गया था और वहां मैंने देखा कि लोग बहुत दुखी हैं। मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले, मंद आयु वाले, मंदमति वाले, अपना कल्याण कोई कर ही नहीं रहा। और मैं बहुत दुखी हुआ यह सब देख करके। ध्यान रहे, नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में भी गया, हरिक्षेत्र पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, सब तीर्थों में भी गया, कहीं मुझे शांति नहीं दिखी। क्या कर रहे हैं लोग? बोले अधर्म धर्म का रूप धारण करके अधर्म कर रहे हैं। यही चल रहा है आजकल। अधर्म का रूप धर्म का है। बने धार्मिक हैं पर कर्म कितने हैं उनके? अधार्मिक हैं। महात्मा है पर बालू का ठेका लेने के पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट है, मिले जाएगी। डीएम साहब डरे रहते। हमारी अयोध्या में एक अधिकारी हमको मिले, कहे महाराज जी वर्तमान समय में सबको मैं दंडवत करता हूँ अयोध्या में। मैंने कहा क्यों? पहले पता नहीं किस धोती वाले का संबंध महाराज जी से निकल जाए, पूजी योगी जी से, इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ। है महात्मा हुए पर कोई ठेका पट्टी उनसे छूटने न पावे। ऐसे ऐसे लोग तो ऐसे धर्म का स्वरूप धारण करके, धर्म का तिलक लगा करके अधर्माचरण कर रहे हैं लोग। सत्यम नास्ति, पृथ्वी पर कहीं सत्य नहीं दिख रहा, तप नहीं दिख रहा, दया नहीं दिख रही, दान नहीं दिख रहा। सत्यम नास्ति तपश्शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य है, हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कोई कह दे कि हम झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब यह है कि यह भी वह झूठ ही बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सब झूठ बोलने में लगे हैं। सत्यम नास्ति, किसके जीवन में सत्यता है? तपः, कोई तपस्वी कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, किसी के जीवन में तपस्या दिखाई पड़ रही है। शौचाचार भी नहीं, पवित्रता भी नहीं है शरीर की। पवित्रता तो देखने में सबके कपड़े साफ हैं पर शुद्ध हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। वही पहन करके भोजन, वही पहन करके शयन, वही पहन करके मलमूत्र का परित्याग। कहाँ शौचाचार है? दया, दया भी नहीं है। दया का क्या रूप है? दया सर्वभूतेषु। अगर सबके प्रति एक जैसी भावना है तब आप दयावान व्यक्ति कहे जाएंगे। अगर केवल अपने के प्रति ऐसी भावना आ रही है तो मोह है। हमारे अंदर कहाँ दया है? एक महात्मा वे बढ़िया बात कहते थे, दया शून्य हो गए हैं लोग। कहीं भीषण घटना घटी, ट्रेन दुर्घटना हुई, हजारों लोग मरे, 2 लोग चाय पी रहे थे तो एक ने कहा बहुत बड़ी घटना घट गई, हे राम, हजारों लोग मर गए। तो दूसरा वाला कह रहा है, अरे भैया चाय ठंडी हो रही है, थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ, ठंडी महीना है, 1500 मरे होंगे, ट्रेन पेपर वाले कम लिखते हैं, सरकार का दबाव है। मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन मनोमस्तिष्क में जरा से भी पीड़ा नहीं, उनको चाय की चिंता है, ठंडी न हो जाए। यह दया, दया सर्वभूतेषु। अगर सबके प्रति आपके मन में दया है तब आप दयालु व्यक्ति कहे जाएंगे। अगर अपनों के प्रति है, केवल विशेष व्यक्ति के प्रति है, तो वह मोह का कारण है, वह दया नहीं है। हम उसको दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं मानते, और हम मान भी लें चलो, शास्त्र तो बिल्कुल नहीं मानते। ध्यान रहे, दान वर्तमान समय में दान भी नहीं है। दान है वर्तमान समय में, कौन दान कर रहा है? दान बहुत पवित्र साधना है, भगवान विष्णु की आराधना है दान करना। भगवान ने दान हम सबको दिया ही तो है, दिया ही तो है। लेकिन भगवान आकर के रोज कहते हैं क्या कि हम आपको ये दिए, ये दिए, या किसी से कहते हैं वे जाकर के कि फलाने दुबे जी को, चौबे जी को, पाणी जी को, या किसी यादव जी को, वर्मा जी को, शर्मा जी को हमने ये दिया, किसी से बताया? लेकिन अगर हम किसी को 1 कप चाय भी पिला दें तो कम से कम 3 आदमी तो बता ही देंगे
फलाने आज आए थे, गर्मा गर्म चाय हमने पिलाई थी, ये दान की प्रवृत्ति। अगर आपने दे करके कह दिया तो उसी समय वह नष्ट हो गया। अगर दे करके उसको बचा गए, किसी से कहे नहीं, तो ही दान है। हाँ? पेपर में नाम निकलवाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? और आपका नाम निकल जाए और सोचो कि पैसा वापस मिल जाए तो मिलेगा? उसी लिए नाम निकालने के लिए ही तो पैसा लिया है ना। वैसे दान करके अगर आपने उसका उच्चारण करवा दिया तो दान वहीं लैप से हो गया है। दान के बदले नाम हो गया, प्रचार हो गया आपका, अब तो वह पैसा वहीं समाप्त। ध्यान रहे, तो व्यक्ति सत्य भी नहीं बोल रहा है, तप भी नहीं कर रहा है, दया भावना भी नहीं है उसके अंदर, दान भी नहीं कर रहा है, और समस्या यह है कि सब केवल असत्य भाषी हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, मंद भाग्य वाले हैं और उपद्रवग्रस्त हैं। साधु साध महात्मा भी पाखंड प्राय हो गए हैं। विरक्त लोग अपनी कुटिया में विलासिता के सामान रखे हुए हैं। ऊपर से है कुटिया, पर है विलासिता का सामान उसमें। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया कुटिया बनाई जा रही है, बड़े बड़े होटलों में भी कुटिया बन रही है कुटिया हो गया, पर विलासिता से परिपूर्ण है। ऊपर से लगेगा कि ये तो छान छप्पर है, पर अंदर एसी कूलर सब सारी सुविधाएं उसमें भरी हुई हैं। और घरों में स्त्रियों का राज्य है। लोभवश लोग अपनी संतानों का विक्रय कर रहे हैं। कोई बेटा बेच रहा है तो कोई बेटी बेच रहा है। वर्तमान का ब्याह क्या है? बेचना ही तो है, खरीद फरोख्त है। सौदा पट जाए तो अच्छा है, कोई ज्यादा दे दे तो आज ही काट दे रहे हैं। शील देख रहे हैं, न गुण देख रहे हैं, न स्वभाव देख रहे हैं, न कुल खानदान देख रहे हैं। एक दो चीजों पर है, रूप और धन, इसी में लोग लगे हुए हैं। और लोगों को हर समय, लोगों को ये जिनके घर में चलो अभाव है, वो तो कन्याओं को पढ़ना चाहिए, धनार्जन भी करना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जिन घरों में महिला है ही नहीं, बहू वह भी ला रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि नौकरी वाली मिल जाए, रोटी कौन बनाएगा इसकी कोई चिंता नहीं। बस धन के पीछे लोग आतुर हुए हैं। इस प्रकार से स्थिति हो गई है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिराज कहा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नांच कलकनम। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कल कौतुक तात, न जात कही। इस प्रकार से कलयुग के दोष हैं। धर्मशास्त्र की मनगढ़ंत व्याख्या हो रही है कलयुग में, हो रही कि नहीं हो रही? एक चौपाई उठा करके उस पर तो बोलना कितना सामान्य बात है, वो भी अर्थ का अनर्थ करना जिसको विवेक नहीं है, है? अब बताओ, एक ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पर वर्तमान में कितना चल रहा है, रोज टीवी में डिबेट हो रही कि नहीं हो रही है? ताड़न शब्द का अर्थ मारना कर लिया, पीटना कर लिया, क्या क्या कर लिया। हम लोग तो यही समाज, अवधी भाषा हम लोगों के यहाँ 3-4 दिन से ताड़त रहना, ये सामान्य सी बात है। ताड़ने का अर्थ क्या बोल रहा है? कई दिन से ताड़त रहे तो ही नंबरे खतवा में से आलू चुरावत रहे, कहीं हम देखते ताड़ी गई। अब बताओ क्या अर्थ बोल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है? इसमें कोई मारने वाला अर्थ निकल रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य भाषा में, अवधी भाषा में, लोक भाषा में भगवान की कथा का प्रणयन किए हैं, उसमें कहीं दोष है ही नहीं। लेकिन अब किसको बताया जाए? कोई जब समझना चाहेगा तो न समझाया जा सकता है। तो मैं आपको निवेदन करूं, धर्म ग्रंथों की इतनी दुर्दशा हो रही है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं, मनगढ़ंत अर्थ कर रहे हैं। अच्छा, अर्थ भी कौन कर रहा है? अर्थ भी कोई अगर जिसका जो विषय है वह अर्थ करे तो समझ में भी आता है। जिसका जो विषय नहीं उस पर वह बोले। अब हम तो वैज्ञानिक हैं नहीं, हम तो डॉक्टर हैं नहीं, और उस विषय पर हम अपना मंतव्य प्रकट करें तो कितना हमें ज्ञान होगा। लेकिन मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, धर्मशास्त्र पढ़ा हूँ, इससे संबंधित कोई विषय आए तो हम अपनी बात कहेंगे, तब तो हमारी बात का कोई की वैल्यू है कोई,
जो विषय हमारा है ही नहीं। धर्म ग्रंथों के बारे में तो धर्माचार्यों से पूछना चाहिए ना, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सेब का पेड़ लेके चलिए, तो उसको अयोध्या करके यहाँ पंडितपुर में लगा दिया जाए, कश्मीर के सेब का पेड़, तो यहाँ वो हरा भरा रहेगा। मान लो किसी प्रकार से हरा भरा रख भी लिया जाए तो क्या फल आएंगे? मान लो आ भी जाए तो वो साइज रहेगी, चलो साइज भी ठीक है, स्वाद रहेगा, है? अच्छा, वही पेड़ फिर कश्मीर के समान प्रकृति वाले वातावरण में रख दिया जाए तो फिर वहां वैसे उसमें गुणधर्म आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वैसे ही भक्ति है। भक्ति या तो दक्षिण में स्वस्थ रही या तो वृंदावन में स्वस्थ है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति को पुष्पित पल्लवित होने वाले एटमॉस्फेयर विराजमान है। वहां के वातावरण में वह गुण शक्ति है जो उसको ऊर्जा प्रदान कर सके। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? सहज प्रकृति है। अगर आपके अंदर की भक्ति सोई है तो उसको जगाने के लिए श्री वृंदावन से उपयुक्त स्थान और कोई है नहीं। भक्ति को जगाने के लिए वृंदावन इसलिए उपयुक्त है क्योंकि वहां के परिवेश में, वहां के वायु में, वहां के जर्रे जर्रे में भक्ति को पुष्पित करने का, भक्ति को विकसित करने का सहज गुण विराजमान है। तो आप कहोगे ज्ञान वैराग्य के लिए वहां उपयुक्त स्थान नहीं था? नहीं। अब वही देखिए, जो सेब का पेड़ कश्मीर में हरा भरा और फलदार हो जाता है, लेकिन अगर नारियल का पेड़ कश्मीर में लगा दिया जाए तो वहां नहीं चलेगा, उसका स्थान दूसरा है। वैसे ज्ञान वैराग्य का भी स्थान वृंदावन नहीं है। तो ज्ञान का स्थान क्या है? ज्ञान का स्थान काशी है। काशी ज्ञान की भूमि है। ज्ञान पूर्ण रूप से विकास को काशी में प्राप्त कर रहा है। आप कहोगे वैराग्य की महाराज, तो वैराग्य की भूमि है श्री अयोध्या जी। अयोध्या जी में पूर्ण वैराग्य है, काशी में ज्ञान। आप कहोगे क्या बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, पर ऐसा शब्द प्रयोग किया जा सकता है कि श्री वृंदावन में भक्ति विशिष्ट ज्ञान वैराग्य की शोभा है, अयोध्या में वैराग्य विशिष्ट ज्ञान और भक्ति की शोभा है, काशी में ज्ञान विशिष्ट भक्ति और वैराग्य की शोभा है। वहां केंद्र में वहां केंद्र में वहां है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेन भक्तर नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहां भक्ति नाचती है, भक्ति स्वयं नर्तन करती है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, वस्तुतः पूरे भारत में ही, पूरे विश्व में ही यह जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए वातावरण है, लेकिन क्या करें, कलयुग आ गया है ना, कि कलयुग के कारण ऐसा हो रहा है। युग धर्म है, युग धर्म है। युग धर्म क्या होता है? जैसे पहले एक स्थान पर जो कुछ पैदा हो जाता था, अब ऋतु परिवर्तन हो गया तो कुछ चीजें अब यहाँ भी नहीं पैदा हो रही हैं, पहले हो जाती थी। लोग बताते थे कि क्या क्या चीजें पैदा होती हैं, लेकिन खेत वही हैं, किसान भी हैं, लेकिन अब वे चीजें उस गुणवत्ता के साथ पैदा नहीं हो रही थी। युग धर्म है नमारी, इसलिए अब कलिकाल के कारण ऐसा हो रहा है। तो कलिकाल को आने क्यों दिया? बोले कलिकाल में 1000 दोष थे, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी, इसीलिए उसको थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई। क्या दोष है और गुण क्या है? बोले दोष तो बहुत है, गुण जान लो। गुण क्या है? बोले अन्य युगों में बड़ी साधना करने पर भी जिस परम पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, कलिकाल में केवल भगवान नाम लेने से हो जाती है। इसीलिए इसी गुण पर रीच गए बस राजा परीक्षित, और उसको रहने के लिए जगह दे दिया, क्योंकि सारभुक है ना, सारंगे व सारभुक, सारग्राही होना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। कलिकाल में सब कुछ है लेकिन सार तत्वहीन है। हाँ, कारिता कण लोभे न कथाचारस ततो गतः। धन के लोभ का, धन के प्रदर्शन का कारण बन गया कथा, इसलिए कथा का सार तत्व चला गया। तीर्थों में भी सार तत्व नहीं था, क्योंकि तीर्थ में रहने वाले लोग भी उग्र कर्म करने वाले लोग, तीर्थों में तो भजन करने वाले लोग हों, तभी तो तीर्थ का सार तत्व है। तिष्ठन्ति तेपि तीर्थेषु, तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, तीर्थसारस्ततो गतः।
ध्यान रहे। अब बड़े बड़े कामी क्रोधी लोभी तपस्या का ढोंग करके तीर्थों में रह रहे हैं, पर वे 302 के मुलजिम है बिहार में, अयोध्या में महंत बने बैठे हैं। अयोध्या का वातावरण यही है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं, भाई बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छी बात तो यही है, सत्यता यही है। तपस्या मन को वश में किया नहीं है, और शास्त्र को भी केवल रटंत विद्या के रूप में तैयार कर लिया है। लच्छेदार भाषा में प्रवचन किए जा रहे हैं, तालियां बजवाई जा रही हैं, यही कथा होगी। बिना न श्रोता मन पर नियंत्रण है, न वक्ता के मन पर नियंत्रण है। एक कहानी सुनाई जा रही है, सब सुन रहे हैं। तुम्हारे पर हम पट्टी बांध दें, हमारे पर तुम पट्टी बांध दो। तुम्हारा दोष हम न देखें, हमारा दोष तुम न देखो, दोनों एक दूसरे को बस वाह वाह कर रहे हैं। अहो रूपम अहो रूपम अहो रूपम अहो कंठा है क्या है? अहो रूपम अहो कंठा, एक श्लोक है। तो इस प्रकार से वातावरण बना हुआ है, पर चिंता मत करो, तुम्हारा भगवान कल्याण करेंगे। भक्ति महारानी देवर्षि नारद को जान गई और उनकी स्तुति करने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। श्री देवर्षि नारद की वचनों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिसको वह कह देते हैं उसके सारे मल समाप्त हो जाते हैं। आचार्य की वाणी इसी तरह से होनी चाहिए, जो राग उत्पन्न करे, द्वेष उत्पन्न करे, ऐसी वाणी आचार्य को नहीं बोलनी चाहिए। आचार्य की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि अंतःकरण के पापों को समाप्त करके भगवान से अनुराग उत्पन्न करा दे, ऐसी आचार्य की वाणी होनी चाहिए। शुक स्वामी ऐसे बोलते हैं, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सुखदेव जी, ध्रुव जी की जय जयकार हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान का दर्शन अत्यंत अल्प वय में करा दिया, छोटी आयु में ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर गए। और वे तो प्राप्त कर गए, पर इसके पीछे की जो साधना है वह है श्री देवर्षि नारद। उन्होंने ऐसा मार्ग बताया, ऐसी दीक्षा भी नहीं दी, आचार्य ऐसा है, तब शिष्य वहां तक पहुंच पाए। आचार्य के चयन में कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आचार्य के चयन में गलती कर दिया आपने, तो उसके गुणधर्म आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। अपनी तो समस्या ही है, और भी समस्या आएगी आपके जीवन में। पर धन्य है सुखदेव स्वामी, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो, बोले मैं बहुत दुखी हूँ। तो दुखी हो तो रोने से नहीं होगा ना कुछ, तो क्या करें? बोले दुख समाप्त करना चाहती हो क्या? हाँ। बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। पंडितपुर में इस कथा में अभी जितने लोग बैठे हैं, आप लोग एक बात गांठ बांधो। अगर दुख है जीवन में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के नाम का अवलंब लो। इससे बढ़ करके अगर ये आपका दुख समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो सुअर का बाल, कुत्ते का नाखून और मुर्दे की खोपड़ी से आपका कभी कल्याण होने वाला ध्यान है। पर हम लोगों की एक सबसे बड़ी है, हमने अपने मनो मस्तिष्क में यह बात फिट कर ली है कि जो बात टेढ़ी है, जो वस्तु महंगी है, वही बात अच्छी है। सीधी बात हम लोगों को अब समझ में नहीं आती। भगवान के नाम से जीव का जितना कल्याण हो सकता है, भगवान के चिंतन, भगवान के रूप माधुरी लीला, नाम रूप लीला धाम के चिंतन ध्यान स्मरण से जितना जीव का कल्याण हो सकता है, इससे ज्यादा सामर्थ्य और किसी में है ही नहीं आपका कल्याण करने की। यह बात गांठ बांध लो। लेकिन हम लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कोई हमारे नाम का पर्चा बना रहा है, तो कोई कह रहा है कि लाल चटनी से समोसा खाओ। पिछली बार फुल्की कहाँ खाया था? तिराहे पर, चौराहे खाओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। और हम लोगों को ठग रहे हैं लोग, और वही तो ठग रहे हैं। बात तो सत्य है, पर हम लोग खुले दिल से कह रहे हैं, आओ भैया हमें ठग लो, हम खुद ही देने के लिए तैयार हैं। 15,000, 25,000, 35,000, 40,000
आगे फ्रंट वाली सीट पर और पहला पर्चा लग जाए, इसके लिए 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये है और लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन सीधी बात, जिससे जीव का कल्याण होना है, जिससे अपना कल्याण होना है, अपने पुत्रों का कल्याण होना है, वह कोई नहीं करना चाहता। देखो एक बात बताएं आपको, सत्य सुनना, सत्य जानना, सत्य के राह पर चलना बहुत कठिन कार्य है। आश्वासन बहुत अच्छा लगता है और उसमें भी झूठा आश्वासन निकल जाए तो कितना बड़ा धोखा होगा। ऐसे मौके पर आश्वासन देने वाला फेल हो जाए, ऐसा आश्वासन क्या करोगे लेकर? आश्वासन ही लोग दे रहे हैं। जितने लोगों के पास भीड़ हो रही है ना, वे केवल आश्वासन बेच रहे हैं। तुम्हारा कल्याण होगा, 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 आश्वासन है। और आश्वासन व्यक्ति दे तो धोखा हो जाता है। आपके बिटिया का ब्याह ठान रखा है, अगले ने आश्वासन दिया है कि हम व्यवस्था करेंगे, आपने माना, उसने कहा हम देंगे, लेकिन बारात आ गई, आने वाली है, उसने एक दिन पहले अगर ना कर दिया, फोन बंद कर दिया, आप कर भी क्या सकते हो? उसका कुछ कर सकते हो? इसी तरह से आश्वासन देने वाले एक दिन समाज से उठेंगे और चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे कुछ? कितने आश्वासन बेचने वाले लोग आए, बेचे और आज जेल में बंद है, कुछ कर पा रहे हैं? बंद है कि नहीं बंद है? जितने मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने हैं इस समय, सब उनके यहाँ दंडवत प्रणाम करते थे। कितने वे प्रतिभा, कितने वे प्रभावशाली थे, लेकिन आज उनका प्रभाव काम नहीं आ रहा है। आश्वासन बेचने वाले चले जाएंगे। अगर व्यक्ति आश्वासन दिया है तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपको आश्वासन बैंक दे दे तो व्यक्ति से ज्यादा आप उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर बैंक ने कहा है और उससे भी ज्यादा अगर आरबीआई ने कह दिया है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तो उससे भी ज्यादा प्रभाव है। ये धर्मशास्त्र आरबीआई की तरह है। अगर इन्होंने कहा है कि हम आपका कल्याण करेंगे तो व्यक्ति पर मत दांव लगाओ, व्यक्ति पर मत विश्वास करो। वो बदल सकता है लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं बदल सकती। ये शास्त्र अथॉरिटी है, ये व्यक्ति नहीं। व्यक्ति बात से मुकर सकता है लेकिन कोई एक आधिकारिक संस्था अपने बात से मुकर नहीं सकती। ये धर्मशास्त्र आधिकारिक संस्था है हमारी। ये जो कह रहे हैं इसमें कभी धोखा नहीं हो सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्यों? कहा? सियाराम, सीताराम। ऐसे बीच में बताओ दादा, ऐसे बीच में नहीं आया जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। आप तो ऐसे चले आए, ऐसे उसको नहीं बुलाया। बहुत सारे आधिकारिक रूप से हमें कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरत दुःखं गमिष्यति। भगवान के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। त्वं तु भक्ति प्रियातस्य सततं प्राणतोधिका त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, भगवान तो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम चिंता कर रही हो। बिल्कुल चिंता मत करो। त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम पर भगवान तुम पर कितना विश्वास करते हैं। भगवान को किसी के घर आना होता है तो भक्ति महारानी से पूछते हैं किसके घर आना है, और भक्ति ने कह दिया आ जाओ। भगवान नहीं देखते हैं कि ये उच्च कुल का है कि निम्न कुल का है, कि पढ़ा है कि अनपढ़ है, पापी है कि पुण्यात्मा है। भगवान आ जाते हैं। सरल कसाई के यहाँ भी तो आ जाते हैं। किसने कहा था? भगवान को। भक्ति ने कहा अगर मैं रहूं तो आपको आने में कोई हर्ज नहीं है। भगवान भक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और जिसके स्वामी भगवान हो उसको चिंता करने की आवश्यकता है। निष्फल हो गया? नहीं, मंत्र निष्फल नहीं हुए, मंत्र लिया ही नहीं। जैसे दिया तो, पर वो तो अचेतन थे ना, उन्होंने सुना ही नहीं, तो इसलिए जब सुना ही नहीं तो लाभ हुआ नहीं। जैसे किसी को दवा अंदर जाए और दवा थोड़ी देर ठहरे तब उसका परिणाम आएगा। दिया गया और अगले ने वोमिटिंग कर दी, बाहर कर दिया, तो दवा का क्या प्रभाव रहेगा? सारे उपाय कर लिए, कोई उपाय सफल नहीं हुआ।
जैसे कोई वैद्य किसी रोगी की पूरी ऊर्जा के साथ दवा करे, औषधि दे, पर अगर प्रभावकारी न हो तो चिंतित होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार देवर्षि नारद चिंतित हुए, तुरंत आकाशवाणी हो गई, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्म स्फुरसे त्वं समाचर, तत्ते कर्मा विधास्यन्ते साधवः साधुभूषणाः। देवर्षि नारद सफलता मिलेगी। अब बड़ी अटपटी बात हो गई, दवा काम कर नहीं रही है, औषधि काम कर नहीं रही है, प्रयोग काम में आ नहीं रहा, और करें लाभ जरूर होगा, सफलता जरूर मिलेगी। देवर्षि नारद ने कहा कौन सी दवा देने से सफलता मिलेगी? सत्कर्म रूपी औषधि दो। लोगों से पूछने लगे, भैया सत्कर्म नाम की औषधि जानते हो? लोगों ने कहा जब इतने बड़े विद्वान देवर्षि नारद को ही नहीं पता है तो हमें क्या पता होगा सत्कर्म किसको कहते हैं। लोगों ने मना कर दिया, पहुंच गए बद्रीनाथ, पहले भगवान से मिलेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान से पूछ लेंगे कि सत्कर्म किसको कहते हैं। भगवान के कृपा करुणा से सबसे पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, भैया मेरे दुख का इतना कारण है कि सत्कर्म किसको कहते हैं, यही जानना चाहता हूं मैं। सनकादिक महात्माओं ने कहा फिर हमसे जान लो सत्कर्म किसको कहते हैं। सत्कर्म किसको कहते हैं? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। विद्वान लोग और हम भी जानते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। क्या है? भागवत जी का एक नाम क्या है? सत्कर्म। क्या नाम है? सत्कर्म। श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी। और भागवत जी भी कौन? जो सुखदेव स्वामी जी ने कही है, जिसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। आजकल नए नए वेद भी बन गए हैं, नए नए वेद बन गए, नए नए मंत्र बन गए, नए नए मंत्र बना, साईनाथाय विद्महे, ये क्या है? कहीं पुराण में पढ़ा आप लोगों ने? नए मंत्र हैं, नए वेद बन गए। एक अलग वेद, स्वर वेद रचना लायक लोगों ने, स्वर वेद। क्या नाम है वेद का? स्वर वेद। टीवी में उनका बहुत आता है, स्वर वेद। बताओ वेद कितने होते हैं जानते हैं? कितने होते हैं? चार। चारों के नाम हम बता रहे हैं। इसमें देखिए स्वर वेद आ रहा है कहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्वर वेद कहीं आया? नया है, नए वाले से सावधान रहना है, नए वाले से सावधान रहना है, डुप्लीकेट है। नए मंत्रों से, नए वेदों से, नए पुराणों से, इसलिए यहाँ लिख दिया श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी। मैंने भागवत में भी कौन सी भागवत सत्कर्म है? बोले गीत शुकादिवी, शुक आदि ने जिसका गायन किया वही। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप दूसरी दवा ले लो, दूसरी भागवत ले लो। कोई आजकल भी कोई लिख दे और भागवत नाम रख दे, उसका कोई भक्त थोड़ी ना है। हाँ, ध्यान रखें। आजकल के लोग अपने में सुधार नहीं चाहते हैं, दूसरे में सुधार जरूर चाहते हैं। अब एक वो नेता है, क्या कहें उसको, हम व्यासपीठ से तो कुछ कह नहीं सकते, मर्यादा है हमारी। वो कहता है रामचरितमानस में सुधार कर, और खुद में सुधार हो ही नहीं रहा है। खुद में सुधार करो तो भाई शास्त्र की बात है, खुद में सुधार करो, शास्त्र में सुधार तुम नहीं कर सकते हो। एक बात। और वैसी बात गोस्वामी है, और वो गोस्वामी थे, स्वामी को गोस्वामी जी की बात समझ में कहाँ आएगी? भक्तवत्सल भगवान की तत्कथा सतवेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। तो श्रीमद् भागवत क्या है ये जानिए, एक एक बात समझिए। एक तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा है वह भागवत है, दूसरी बात वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम। ये श्रीमद् भागवत क्या है? तत्कथासुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद् भागवत में वेदों का, पुराणों का और उपनिषदों का सार तत्व ही है। देवर्षि नारद ने कहा लगता है ठीक जानकारी आपको भी नहीं है। श्रीमद् भागवत अगर वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से बना है तो हम अलग अलग सुना के आ रहे हैं। जब अलग अलग सुनाने पर प्रभावकारी नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा निकाल करके अगर श्रीमद् भागवत बनाया गया तो क्या प्रभावकारी होगा? ये बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि दीपक प्रज्वलन के लिए हम आपसे कहें कि आप हमको घी दे दीजिए और आप हमको 1 लीटर दूध दीजिए, हम कहें कि आपसे हम आपसे
घी मांग रहे हैं और आप कहो महाराज जी हम भी घी ही दे रहे हैं, तब नहीं कहें तो दूध है, तो आप कह दो महाराज जी आपको पता नहीं है घी में ही दूध होता है, दूध में ही घी होता है कि नहीं? दूध में तो घी है, हम भी आपको घी ही दे रहे हैं, हम घी मांग भी रहे हैं, घी आप दे भी रहे हैं, लेकिन जो घी आप दे रहे हो उससे दिया नहीं जल सकता है। आप अपनी जगह सही है, बात में तो सही है, लेकिन व्यवहार में बात घटेगी नहीं। दूध में घी है, बात सच है, लेकिन दूध वाले घी से दिया नहीं जलाया जा सकता, उसको एक प्रक्रिया के तहत निकाला जाएगा तो ही जल सकता है। वैसे ही सकल शास्त्र वेद उपनिषद दूध की तरह है और श्रीमद् भागवत प्रक्रिया के तहत निकाला गया घी है। इसको ले जाओ, ज्ञान वैरागी के जीवन में आलोक और प्रकाश आ जाएगा। बात सत्य है, पेड़ से ही तो फल निकलता है। अब आम के पेड़ से ही तो आम का फल निकला। अब जो स्वाद आम में है वो पेड़ में मिलेगा। छाल चबाओ, जड़ चबाओ, पत्ता चबाओ, बौर चबाओ, आजकल आना शुरू हो गया, और फिर अभय से लग जाओ, लेकिन फिर बाद में एकदम मई में बढ़िया आम मिले आपको रस से भरा, और सिर पटको हे राम, जिससे निकला उसमें तो स्वाद है ही नहीं, कहां से आ गया स्वाद? वैसे सकल शास्त्र वेद उपनिषद सब वृक्ष की तरह है और श्रीमद् भागवत उसके अंतःकरण से निकला हुआ सुस्वाद और रसमय फल है महाराज श्रीमद् भागवत जी। इसलिए आप सुनाओ। नारद जी को बात समझ में आ गई और नारद जी ने निवेदन कर दिया कि आप ही कथा सुना दीजिए। सनकादिकों ने स्वीकार कर लिया। वो वक्ता अभागा है जो खाली रहते हुए किसी यजमान की प्रार्थना को मना कर दे कि हम नहीं सुना पाएंगे। पांडे जी हमारी तो कथा लगातार चलती रहती है, तो कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो साधु महात्मा को कहते हैं व्यास जी अच्छा है, जितनी श्वास भगवान की कथा में खर्च हो जाए उतना बढ़िया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आनंद लेते रहते हैं। महाराज जी तो दक्षिणा चक्कर में एक दिन नहीं रुकते हैं। अब बताओ, अब मैं लेकिन इन वालों वचनों पर विश्वास न करता हूँ, न उन पर ध्यान देता हूँ। पहले वाले जो साधु महात्मा उन्हीं वचनों पर आनंद लेता रहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा में कट जाए। शरीर स्वस्थ है, अभी दौड़ धूप ले रहे हैं, बाद में तो सबका शरीर अशक्त होगा, नहीं इतनी यात्रा हो पाएगी, उतनी देर बैठ ही पाएंगे। पर सनकादिक महात्माओं ने कह दिया कि हम कथा स्वीकार करते हैं, पर आप जगह बताओ कहाँ आयोजन करोगे? तो गंगा द्वार समीपे, तो गंगा द्वार में कथा हो रही। गंगा द्वार कभी गए कि नहीं आप लोग? नहीं गए? गए हैं, बता दें। हरिद्वार का ही नाम भागवत जी में गंगा द्वार आया है। क्यों आया है? क्योंकि हरिद्वार कहते बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों जाने का रास्ता है ना, द्वार तो वही है। बद्री केदार, बद्री हरि है, केदार हर है, तो हरिद्वार भी नहीं कहा, हरिद्वार भी नहीं कहा। हरिद्वार कहते तो विष्णु के भक्त कहते हैं कि भागवत जी पर हमारा अधिकार है, इसमें हरिद्वार शब्द आया है। हरिद्वार कहते तो शिव जी के उपासक कहते कि हमारा अधिकार है, हर शब्द आया है। हरिद्वार भी नहीं कहा, हरिद्वार भी नहीं कहा, गंगा द्वार। क्यों? क्योंकि चाहे विष्णु के भक्त हों चाहे शंकर जी के भक्त हों, गंगा तो दोनों को प्रिय है। भाई एक के स्वामी के चरणों से निकली हैं और महादेव की जटाओं में रहती हैं, जटा शंकरी है, तो शब्द वही बोला जाए जैसे सभी खुश हो जाए, सभी प्रसन्न हो जाए। तो गंगा द्वार में कथा की भूमिका बन गई। नवकोमल बालुका आनंद वन प्रदेश में, आनंद वन नामक परिक्षेत्र में दिव्य व्यासपीठ का निर्माण कराया गया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार उस पर व्यवस्थित होकर के बैठेंगे और कथा कहेंगे। निमंत्रण पत्रिका लोगों को भेजी जा रही है। प्रथमम ये च वैष्णवा, कथा का निमंत्रण किसको देना चाहिए? जो वैष्णव है, कथा के रसिक श्रोता हूँ। ब्याह में और अन्य उत्सवों में भले निमंत्रण न हो, लेकिन अगर जान जाएंगे फला व्यक्ति कथा बहुत प्रेम से सुनते हैं तो उनको बुला के लाना चाहिए, उनको लेने जाना चाहिए। और सब घरों से लोग चल पड़े, दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। धावन्तो प्यायिदुः सर्वे श्रीमद् भागवत पीयूषपानाय रसलं पटाः। भगवान की कथा सुनने के लिए सब दौड़ पड़े हैं। कैसे दौड़े? कथा तो वस्तुतः जो असली श्रोता होते हैं वो यही होते हैं कि हमसे एक भी शब्द छूटे ना, पूरी कथा हम सुनने को मिल जाए, इसलिए दौड़ रहे हैं। कौन आ रहा है कथा सुनने के लिए? भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमः, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम महाराज ये सब आ रहे हैं। महर्षि पराशर व्यास शुक
पराशर के पुत्र है व्यास, व्यास के पुत्र है शुक। बाबा दौड़ रहे हैं, पिताजी दौड़ रहे हैं और नाती दौड़ रहा है, तीनों दौड़ रहे हैं, तीनों को कथा चाहिए अपने अपने तरीके से। वृद्धावस्था में सुनेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, अंतकाले येनैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यै वैकुंठं गोविंदो प्रयच्छति। अपनी वृद्धावस्था में जो सुनेगा उसको महाराज वैकुंठ मिलेगा, पर जो युवावस्था में सुनेगा उसको जीवन जीने का अवलंब मिलेगा, और जो बाल्यावस्था में सुनेगा अरे महाराज उसको तो समझ लो कि हीरा हाथ लग गया है। कथा तो सुनो, जब भी सुने तभी अच्छा है, लेकिन अगर बाल्यावस्था में सुन लिया, युवावस्था में सुन लिया तो उसका लाभ ही कुछ दूसरा है। 90 साल की अवस्था में बुलेट गाड़ी मिल भी जाए पानी जी तो क्या मतलब है? देख देख खुश भले हो सकते हैं कि हमारे यहाँ भी बुलेट है, लेकिन चढ़ पाएंगे, किक मार पाएंगे? अरे जब 30-35 की उम्र तब मिल जाए तो थोड़ा घूम टहल लिया जाए उससे। वैसे ये सब इसी तरह से है, समय रहते मिल जाए, जब इसका अनुसंधान, इसका रस लेने का कुछ अवसर हो हमारे जीवन में, 10, 5, 20, 25 साल, 30 साल इस रस के साथ जी सकें, इस आनंद के साथ जी सकें, इस ज्ञान के साथ जी सकें, इस भक्ति में जीवन को जी सकें, इसलिए कथा इत्यादि है। सब कथा के लिए आकर के बैठ गए। क्या है कथा? क्या है कथा? तो बोले यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसको अगर सुनोगे, भागवत सुनने वालों को एक चिंता छोड़ देनी चाहिए पंडित जी, कि मुक्ति की चिंता छोड़। जिसके भी कान में भागवत जी के श्लोक पढ़ गए, भागवत की कथा पढ़ गई, उसको सब चिंता करे, लेकिन मुक्ति की चिंता न करे। एक बार भी जिसने सुन लिया, लेकिन अगर बार बार सुना तो, एक बार सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन बार बार सुनेगा तो क्या होगा? यस्याहा, बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, यस्याहा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अगर बार बार सुनेगा तो जो मरने के बाद जिन भगवान का दर्शन करने वाला है, एक बार सुनेगा तो मरने के बाद भगवान का दर्शन होगा, और बार बार सुनेगा तो वह भगवान यहीं आकर के उसके चित्त में उसको दर्शन दे करके चले जाएंगे। यस्याहा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जो मुक्तिनाथ का दर्शन मरने के बाद होने वाला है एक बार सुनने से, पर अगर वही भक्त बार बार श्रीमद् भागवत जी की शरणागति स्वीकार करके अनन्य भाव से सुने, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, कहीं भी मिल जाए सुने, महाराज चित्त में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। यही तो इसका महात्म्य है। तदगृहम तीर्थ रूपम ही वसनाम पापनाशनम। जहाँ भगवान की कथा होती है वो स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। मेरी प्रार्थना है संपूर्ण पांडे परिवार से और आने वाले श्रोताओं से भी, ये पांडे जी का दरवाजा है, अब ऐसा मत मानिएगा। पांडे जी का दरवाजा था, अब क्या है? ये मंदिर है। मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ भगवान विराजमान हो जाए वही तो मंदिर है। और भागवत क्या है? भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है, साक्षात भगवान है, और यहाँ विराजमान हो गए हैं कि नहीं हो गए? तो जो सावधानी मंदिर में रखते हैं ना, वही सावधानी पांडे परिवार को रखनी पड़ेगी। ये पांडे जी का दरवाजा था और भविष्य में होगा, लेकिन अभी क्या है? मंदिर है, अभी दरवाजा नहीं है। ये मंदिर है और तीर्थ है। क्या बढ़िया शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम तो मंदिर ही कह रहे थे। यहाँ क्या लिखा है? तदगृहम तीर्थ रूपम। कहे महाराज जी इसको तीर्थ मान लें? कहे हाँ मान लो। कहे मान लो हम इस तीर्थ में आ जाए तो हमें क्या मिलेगा? कहे पाप नाशम। इस कथा रूपी तीर्थ परिक्षेत्र में अगर आप आ जाएंगे, पंडाल रूपी जो पंडाल लगा है तीर्थ है, अगर इसमें आने मात्र से पाप नाशम, पाप की निवृत्ति हो जाएगी। कहे लाभ तो आपने बहुत गिना दिया, पर अगर न सुने कोई मनुष्य तो उसका क्या है? ये बता दीजिए, जरूरी है कि नहीं? लाभ, कभी कभी लाभ सुन करके हमारा मन आकर्षित नहीं होता, लेकिन हानि सुन करके आकर्षित हो जाता है। हानि पे ज्यादा हम, जैसे कोई दवा है लाभ बहुत करेगी तब भी हम नहीं लेते हैं, लेकिन नहीं खाएंगे तो हानि होगी। कितनी दवाइयां सरकार बंटवाती है, लेकिन कोई खाता है? लेकिन कोरोना का इंजेक्शन सब लोग लगवा लिए कि नहीं लगवा लिए? क्यों?
क्योंकि लाभ से ज्यादा हानि समझ में आ गया था, नहीं लगवाएंगे तो पटके जाएंगे, पकड़े जाएंगे। क्यों, यही तो है हानि। और सरकार ने भी हानि ही बताया था, लाभ ज्यादा नहीं बताया। क्या लाभ ही ज्यादा नहीं कि हानि बताई, नहीं लगाओगे तो फिर अटैक हो सकता है उसका, इसलिए लोगों ने लगा लिया। इसलिए भागवत सुनने का लाभ है, यह बात तो सुना ही दिया मैंने और सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, लेकिन हानि क्या है यह भी सुन लो। बोले आजन्म मात्रमपि न शठे न किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वतते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। यदि जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की कथा नहीं सुनता है, शुक शास्त्र को नहीं पीता है, बोले चांडालवच्च, चांडाल के समान है, खरवत गधे के समान है, मिथ्या स्वजन्म जननी मिथ्या स्वजन्म जननी निज दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जनि दुख भाजा सबसे ज्यादा पीड़ा का